वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे गज़ा का। 2 साल हो गए जो जंग शुरू हुई थी या इज़राइल ने शुरू की थी, जो हमले किए गज़ा पे। 2 साल ये जुल्म जो होता रहा उस मुल्क दुनिया के उस खित्ते में, तो अब फाइनली कुछ उम्मीद की एक किरण जो है वो सामने आई है कि शायद ये इसमें जुल्म में और जो वहाँ डेथ्स हो रही हैं उनमें कोई कमी आई। और वो ये है कि इज़राइल और हमास के दरमियान एक अमन जो मुआहदा है, जो अमेरिका की तरफ से प्लान सामने आया था, मुसलमान ममालिक ने भी उसको सपोर्ट किया, उसके पहला जो मरहला है वो इज़राइल और हमास दोनों ने कबूल कर लिया है। और अब कहा यह जा रहा है कि उम्मीद यही है कि जो वहाँ जंग बंदी है वो रुक जाएगी। ये भी बताया गया है हमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि हमास ने ये कमिटमेंट कर ली है कि वो तमाम जो यरगमाली हैं यानी कि हॉस्टेजेस हैं उनके पास, उनको वो रिहा कर देंगे। और इज़राइल जो है उसने भी एक कमिटमेंट की है कि एक तयशुदा लाइन तक वो अपनी फोर्सेस को पीछे हटा लेंगे। कतर ने ये भी वाज़े किया है। कतर, इजिप्ट, ये ममालिक जो थे ये बहुत हम कह सकते हैं दे वर क्लोजली इन्वॉल्व इन द नेगोशिएशंस जो ये हो रही थी। उन्होंने ये भी बात की है कि ये पहला मरहला है इस मुआहदे का। जंग का ख़ात्मा होगा, यरगमाली वापस होंगे, फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई होगी और इमदाद की फराहमी भी इसके बायस होगी। ये अब देखना ये है और सवाल यहाँ ये है कि क्या इज़राइल जो है वो इस कमिटमेंट पर पूरा उतरेगा और क्या अमेरिका उसके ऊपर दबाव डालता रहेगा। इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जाहिद हुसैन साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। वेलकम टू द शो जाहिद साहब। जी जाहिद साहब, बहुत जिसको कहते हैं ना पॉजिटिव सारी दुनिया देख रही है जो भी ये एग्रीमेंट हुआ है, माफ़ करिएगा, किस तरह देख रहे हैं? देखिए, ये बात तो सही है कि इतनी जो 2 साल की खूनरेज़ी हुई है वहाँ पे गाज़ा में, और अब जो सूरत हाल ये है कि फ़ेमीन वाली सूरत हाल है और जिसमें हज़ारों लोगों की ज़िंदगी और ख़तरे में है। तो उसमें ये अगर सीज़ फायर होती है, जिसके थोड़े आसार अब नज़र आ रहे हैं कि वक्ती तौर पे जो है कुछ जंग रुक जाएगी और ये एक एग्रीमेंट हो गया हमास और इज़राइल के दरमियान, जो एक्सचेंज प्रिजनर्स की एक्सचेंज की। देखिए, ये शर्त जो थी या ये जो एग्रीमेंट का ये हिस्सा था, उसके लिए हमास तो बहुत पहले से तैयार था और इज़राइल की तरफ से जो है उसमें मतलब तैयारी नहीं थी। और लेकिन अब जो है मेरा ख्याल ये है कि ठीक है, एक हद तक प्रेसिडेंट ट्रंप का भी प्रेशर रहा है और अगर देखा जाए तो जो रायमा बनी है दुनिया भर का, उसका भी असर तो हुआ है। लेकिन अभी तक ये हतमी तौर पे बात नहीं कर सकते हैं कि इसका मतलब ये होगा कि जंग पूरी तरह रुक जाएगी। अभी भी जो खतरात मौजूद हैं, अभी भी खबर आई थी कि बावजूद इसके कि जब ट्रंप ने ऐलान किया था कि जंग बंदी पे रजामंद हो गया इजराइल और एक लिहाज से रुक गई है उनकी बॉम्बिंग, लेकिन नहीं रुकी थी अभी तक। मैं अभी देख रहा था अल जज़ीरा में, उसमें कहा कि अभी तक कहीं कुछ इलाकों में बॉम्बिंग हुई है। तो अब मसला ये आता है कि ठीक है, देखें 1-2 दिन में वीकेंड पे कहा जा रहा है कि कैदियों का तबादला हो जाएगा, जिसमें तकरीबन 20 हॉस्टेजेस हैं जो कि हमास के पास है और उसके अलावा तकरीबन 25 जो है बॉडीज़ हैं जिनका वहाँ पे जो लोग मर गए थे हॉस्टेजेस में, उनको वापस करना है। उसके बदले में तकरीबन 2000 पैलेस्टीनियन जो प्रिजनर्स हैं उनको रहा किया जाएगा। और ये एक हद तक ये बात भी तय हुई है जो कैरो में जो कल 2-3 दिन से जो मीटिंग चल रही थी कि जो है इजराइल जो एक अपनी फौज जो है पीछे हटा लेगा और एक ऐसी जगह जाएगा जहाँ पे तयशुदा जगह पे, और तो वहाँ पे रहेगा। लेकिन मसला ये आता है, 2-3 चीज़ें हैं कि ठीक है, ये इस हद तक तो हमें नज़र आ रही है कि एक इत्मीनान की फ़िज़ा ज़रूर फैली है। वहाँ गाज़ा में भी एक लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जंग रुक जाएगी, लेकिन अभी भी बहुत सारे खदशात मौजूद हैं। अभी जो है नेतन्याहू की मीटिंग हो रही है अपने कैबिनेट के, और उसमें हम सब जानते हैं कि उसमें हार्ड लाइन जो राइट विंग है वो किसी तौर पे भी सीज़ फायर के लिए तैयार नहीं था। अब देखना ये है कि जो हालात पैदा हुए हैं उसमें कहाँ तक जाएगी। लेकिन अगर ये फ़र्ज़ कीजिए बात पीछे चली भी जाती है, जाहिद साहब, अगर आप इजाज़त दें यहाँ मुझे एक सवाल पूछने की कि अगर जैसे आपने कहा कि इज़राइल जंगबंदी अगर नहीं करता
تو سر کیونکہ یہ یرغمالیوں کی آبویسلی اگلے 2 دنوں میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہاسٹیجز حماس واپس کر دے گا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر یہ اٹیکس جاری رہے تو کیا حماس پھر بھی ہاسٹیجز کو واپس کر دے گا؟ ابھی فی الحال تو ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل بھی مان جائے گا کہ کم از کم جب تک یہ قیدیوں کی واپسی نہیں ہوتی ہے اس وقت تک کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوگی، کیونکہ اگر ایسی کارروائی کوئی کرتا ہے جس میں تو اس کے بعد جو ہے وہ یقینی طور پہ قیدیوں کی واپسی نہیں ہو سکے گی۔ تو میرے خیال اس وقت اسرائیل کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، وہاں بھی پریشر بہت بڑھ رہا ہے، پبلک اوپینین بہت زیادہ اس پہ ہے کہ جو ہاسٹیجز کو کسی طرح سے واپس لایا جائے۔ تو وہ تو ان کو میرے خیال اسرائیل اس بات کو تسلیم کر لے گا، لیکن اس کے بعد 2-3 چیزیں اور ہیں جو کہ بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ ٹھیک ہے دوسری ایک جو لائن جو بھی ایک بنی ہے وہیں پہ، لیکن وہ غازہ سے باہر نہیں ہوگی، وہاں پہ فوجیں اسرائیل کی رہیں گی۔ لیکن دوسرا ایک اور بھی آتی ہے کہ اس ایگریمنٹ کے پہلے حصے کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں یہ بھی ہے کہ پھر انٹرنیشنل جو ریلیف ہے اس کو بھی اجازت دی جائے گی آنے کی۔ تو یہ دیکھیں ایک لٹمس ٹیسٹ ہوگا آئندہ چند دنوں میں کہ قیدیوں کی واپسی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مکمل جنگ بندی، اور تیسری بات یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل ریلیف ایجنسیز ہیں ان کو جو ہے وہ ان کے لیے بارڈر کھولے جائیں تاکہ وہ ریلیف پہنچا سکیں۔ تو یہ اگر ہو جاتا ہے تو ایک حد تک کہہ سکتے ہیں کہ ایک پازیٹیو چیز ہوگی، لیکن یہ کہنا کہ اس سے کوئی امن قائم ہو جائے گا مجھے لگتا نہیں ہے، جو خاص طور پہ اسرائیل کے جو ریکارڈ ہے اس میں مجھے نہیں لگتا ہے۔ دوسری بات یہ آتی ہے کہ جو حماس کا ایک اور مطالبہ ہے جو کہ فوج کا پوری طرح انخلا ہو جائے یعنی غازہ سے، تو وہ بھی اسرائیل تیار نہیں ہے، وہ تو بہت ہی اوپنلی بات کرتا ہے کہ نہیں کریں گے۔ تو اب یہی دیکھنا ہے کہ بہت بہت شکریہ زاہد حسین، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، ویل بی بیک آن منڈے ناؤ۔